नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन 12:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में सीएम INDIA की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें सीट शेयरिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव की भी रणनीति पर मंथन होगा। वहीं सीएम अस्पताल में अपने बीमार पिता शिबू सोरेन से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। INDIA गठबंधन की जो आज अहम बैठक होने वाली है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर होने के नाते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें शामिल होंगे, जिसमें सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है। इसके साथ ही अपने बीमार पिता शिबू सोरेन से मुलाकात करने के लिए भी सीएम हेमंत सोरेन जाने वाले हैं। दिल्ली में आज INDIA को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज की बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 2019 के तर्ज पर ही 2024 में भी झारखंड में सीटों का दावा कर रही है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने अपने कोटे के 9 सीटों में से 2 सीट JVM को दे दिए थे, लेकिन इस बार गठबंधन की तस्वीर अलग होने से सीट शेयरिंग पर सहमति आसान नहीं दिख रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दिल्ली में आज INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है। शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। दरअसल इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 2019 के तर्ज पर ही 2024 में कांग्रेस सीटों का दावा करेगी। फॉर्मूला 9-4-1 का होगा। 2019 में भी कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 पर JMM और 1 सीट पर RJD चुनाव लड़ी थी। लिहाजा 2024 में भी यह फार्मूला जो होगा, कांग्रेस उसी तर्ज पर इस बार भी दावा करने जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार INDIA की बैठक में जो घटक दल हैं, क्योंकि सभी दलों में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, फार्मूला ही है, लिहाजा ड्राइविंग सीट पर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। लिहाजा 9 सीटों का जो कांग्रेस का दावा है, क्या JMM उस सीट को मानेगी, क्या उस दावे को कांग्रेस से JMM स्वीकार करेगी? लिहाजा तमाम चीजों को लेकर अभी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है बेहद अहम है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो दिल्ली में आज INDIA के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ ही दूसरे मुख्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि सीट शेयर में कोई खास मुद्दा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार महागठबंधन का मकसद बिल्कुल साफ है, ऐसे में सभी मुद्दों पर सहमति बनने में देर नहीं लगेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात की है सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, उनसे बात करेंगे कि इस बार जो क्या कांग्रेस का जो दावा 2019 को लेकर था, चर्चा उसी की है। देखिए, दावों के लिए ये बैठक नहीं हो रही है। बैठक जो हो रही है मुद्दों के आधार पर हो रही है कि मुद्दे क्या होंगे, कैसे हम चुनाव में जाएंगे, कैसे हम रैलीज करेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिस पर चर्चा होने की संभावना है। आप जानते हैं कि जो भी तय होगा, हम लोगों ने पहले फीडबैक अपने आलाकमान को दिया हुआ है और उस आधार पर जब आज हमारे नेतागण बैठेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग साथ बैठेंगे और सभी विषयों पर चर्चा होगी। ऐसा नहीं, सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है। लोग ये समझ रहे हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, जाहिर है क्षेत्रीय पार्टी ड्राइविंग सीट पर बैठती है तो राष्ट्रीय पार्टी में एक घबराहट थोड़ी सी होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जो है
चुनाव संजीदगी के साथ जैसे पहले गठबंधन में लड़ते आए हैं वैसे ही आगे भी लड़ेंगे और सभी लोगों को अपने अपने दायरे में रह करके अपनी अपनी बात करनी है और सभी लोग करेंगे। निश्चित रूप से आलाकमान जो निर्णय लेगा, इंडिया गठबंधन के सारे नेता लेंगे, वो निर्णय हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि इस बार झारखंड में जैसा कहा जा रहा है, कांग्रेस खुद भी कह रही है कि इस बार सीट शेयरिंग हो या जो भी मुद्दा होगा हेमंत सोरेन ड्राइविंग सीट पर होंगे। अगर मान लीजिए कि क्षेत्र चूंकि है इस बार जेएमएम का कद बड़ा नजर आ रहा है, इस बार दावा उलट जाता है, ज़्यादा सीटों पर जेएमएम लड़ता है, तो क्या ये स्वीकार होगा कांग्रेस को? नहीं, देखिए ये तो आकलन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का आकलन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग, मैंने कहा ना कि सभी लोग अपने अपने दायरे में रह करके लोगों को, जो देश की जनता है, राज्य की जनता है, उसको केंद्र बिंदु में रख करके और जो उनको परेशानी है उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग ये गठबंधन बनाए। हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आश्वस्त करेंगे कि इंडिया की बैठक में जो तय होगा वो शानदार तय होगा और देश की जनता के हित में होगा। तो राजेश ठाकुर जी का साफ करना है, लेकिन आपको हम बता दें कि गठबंधन की तस्वीर इस बार 2019 से अलग है, लिहाजा सीट शेयरिंग की तकदीर क्या होगी वो भी देखने लायक बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। 2024 के आम चुनाव को लेकर आरजेडी भी अपनी तैयारियों को लेकर जोर शोर से जुटा हुआ है। आरजेडी की महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष अनीता यादव ने दावा किया है कि सीटों को लेकर कोई भी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद करेंगे। देश बचाना है तो अब लालू जी जो निर्णय लें, कितना सीट लेना है, 2 सीट लेना है, 1 सीट लेना है, या चतरा लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये जो भी निर्णय होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का होगा। तो दिल्ली में आज होने वाली INDIA कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर सभी की नजर टिकी हुई है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि सीट शेयरिंग समेत तमाम मुद्दों पर गठबंधन में सहमति बनने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत सभी 14 सीटों पर जो उम्मीदवार जहां मजबूत होंगे उन्हें ही टिकट दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अब से सीट शेयरिंग पर बात होनी ही चाहिए और जहाँ पर जो कैंडिडेट मजबूत होंगे निश्चित रूप से उसे ही वो सीट मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें बहुत ही अच्छा निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं झारखंड में उसमें बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपनी कुशलता दिखाई है, नेतृत्व क्षमता दिखाई है। INDIA गठबंधन की आज होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि देश की जनता को इस बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि देश की जनता एनडीए का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी के कामों से बेहद संतुष्ट है। डॉट इंडिया यानी घमंडिया गठबंधन की बैठक हो या ना हो, इससे देश की आम जनता को क्या फर्क पड़ता है। देश की आम जनता की निगाहें सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में देश में चल रही है। सरकार जिसके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के लिए जितनी अच्छी अच्छी कामें कर रहे हैं तो उस तरफ निगाहें देश की जनता का। ये घमंडिया गठबंधन क्या कर रही है, देश की जनता उस पर ध्यान नहीं देती है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई 15 सितंबर को याचिका पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने के मामले पर 15 सितंबर में याचिका पर सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दायर की गई है और समन को अवैध बताते हुए ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। दूसरे समन के बाद याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि अब तक सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 3 समन भेजा जा चुका है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गुमला से है, जहां निजी बैंक HDFC में नौकरी के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। यहां शातिर ठगों ने करीब 12 युवकों को विभिन्न पदों पर ज्वाइनिंग का झांसा देते हुए फर्जी लेटर दिया, जिसके बदले उनसे 7,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक लिए गए। इन युवकों की मदद से 71 लोगों का खाता भी खुलवाया गया। उनसे भी 2500 रुपए से लेकर 1,37,000 रुपए तक जमा कराए
गए, जिसके बदले में लोन देने का झांसा भी दिया गया। ऐसे में ज्वाइनिंग और खाता खुलवाने के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार युवक एसपी से मिले और लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मुझे भी जो HDFC कॉर्पोरेट के नाम से, वो निखिल सिन्हा के नाम से वो मुझे भी ज्वाइनिंग करवाया। उसके बाद ज्वाइनिंग करवाने के बाद सारे कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए बोला गया, जिसमें कॉर्पोरेट कार्ड मिलेगा, जिसमें 10 लाख 20 लाख रुपया कॉर्पोरेट कार्ड के हिसाब से बोलता था कि अकाउंट खोलिए। 20,000 25,000 सारे अकाउंट में 40 अकाउंट में लोन से खोल दिया। उसके बाद वो जब अकाउंट में जो कस्टमर का कुछ नहीं आने लगा तो वो सब कस्टमर सब इंक्वायरी करने लगा। जब मैं बैंक गया तो वहाँ पता चला कि फर्जी अकाउंट खुला हुआ है। ज्वाइनिंग वगैरह कराया गया, उस ज्वाइनिंग का पैसा भी हमारे से लिया गया। उस संदर्भ में बात ये हो रहा है कि हमें बोला गया कि खाता खोलिए, और खाता खोलने के नाम पे कस्टमर को लोन देगा। जैसे कोई 25 लाख का लोन दे रहा है, उसके लिए एक 25,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन देने का वो बोला था। तो उसी आधार पे हम लोग जितने भी मेरे बसिया प्रखंड हुआ, गुमला, कुट्टी, सिमडेगा में टोटल जितने भी मैंने खाता खोला, अभी तक किसी का खाता नहीं खुला, साथ में किसी का कोई लोन नहीं मिला। खबर